हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक करंट अफेयर की वीडियो प्रेजेंट कर दी है और ये उससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यानी वो वीडियो तो आप प्रैक्टिस सेट मैं प्रेजेंट करता हूँ और सारे वीडियो से देखिए 90% एक्यूरेसी की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वीडियो को बहुत आराम से मैं आपको समझाऊंगा। एक्स्ट्रा डिटेल्स बहुत सारी हैं आपके एग्जाम्स के लिए। नंबर 1 टॉपिक है, यानी 1 नंबर यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें मैं सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे मिशन और ऑपरेशंस में हैं, उनके बारे में बताऊंगा, जो कि आपको पूछे ही जाने हैं। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है आपको, तो एंड तक देखिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन अलर्ट की। तो देखिए, ऑपरेशन अलर्ट जो है वो बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाया गया, जो कि पाकिस्तानी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसके द्वारा चलाया गया, तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया था, तो पाकिस्तानी जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहां पे सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन दोस्त क्यों चलाया गया? तो देखिए, अभी टर्की और सीरिया में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन पीड़ित प्रभावित क्षेत्र जो थे उनके लिए भारत सरकार द्वारा मदद दी गई टर्की और सीरिया को। जिसके बाद मैंने आपने देखा होगा कि अभी मोदी जी ने मीटिंग भी करी थी, जहां पे लोगों ने कहा कि उनके लिए अल्लाह के बाद सीधे भारत है, यानी भारत ने उनकी मदद करी। इस वजह से लेकर के भी उन लोगों ने हमारा बहुत धन्यवाद व्यक्त किया है। प्लस तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन दोस्त हमने टर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भूकंप पीड़ित प्रभावित भारत सरकार क्षेत्रों में जो है कि भारत सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में चलाया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन दोस्त यानी टर्की सीरिया की मदद करने के लिए भूकंप से ऑपरेशन अलर्ट हो जाएगा आपका बीएसएफ में, पाकिस्तानी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन गरुण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीआई द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। अभी देखा था ड्रग का बहुत सारा केस हुआ था, तो उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुण चलाया गया। वहीं ऑपरेशन मेघ चक्र की बात करें तो सीबीआई द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए, जो लोग ऐसा काम करते हैं उनका पता लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही घटिया चीज है। मिशन अपानत की बात करें दोस्तों, तो भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए रेलवे के द्वारा चलाया गया। ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे के द्वारा जितनी भी यात्रियों के, आप जनरली देखते हैं कि रेलवेज में क्या है, सामान खो जाता है, तो उनको ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत चलाया गया। ऑपरेशन गंगा की बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्रेन, सबको पता होगा यूक्रेन रशिया लड़ाई, तो यूक्रेन में भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए ये है जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, और ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऑपरेशन गंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कंफर्म। यहाँ से देखिए, आपका एक नंबर 100% बनेगा, एक नंबर बनने ही वाला है वहां पे आपको। ऑपरेशन ओलिविया की बात करें दोस्तों, तो ये ओलिव टर्टल से संबंधित है, जो कि उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा के ओली रेडल कछुओं को बचाने के लिए जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसको जो है ऑपरेशन को चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है, तो वो ओलिव रिडल कछुओं के द्वारा, कछुओं को बचाने के लिए, यानी कछुओं से संबंधित है। ऑपरेशन सतर्क, देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए, जो लोग अवैध तंबाकू और जो है कि तस्करी करते हैं रेलवे के थ्रू, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सतर्क, ध्यान रखिएगा, अवैध तंबाकू और अवैध शराब को रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें दोस्तों, तो ऑपरेशन गंगा देखिए हमारा किसके लिए चलाया गया, यूक्रेन के लिए चलाया गया। जबकि ऑपरेशन देवी शक्ति की हम बात करें तो अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा होगा, और अफगानिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो तालिबान का जो हेड था मुल्ला अखुंद, ठीक है, मुल्ला अखुंद बन गया है। ध्यान रखिएगा, मैं इसका नाम भी नोट डाउन कर देता हूँ, मुल्ला अखुंद हसन, क्योंकि पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो वहां पे फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है, ऑपरेशन देवी शक्ति आपकी किससे संबंधित है, अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को लाने के लिए दोनों। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा ऑपरेशन दोस्ती, तो वहां पे टर्की और सीरिया में जो भूकंप से प्रभावित लोग थे उनको बचाने के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन सागर की बात करें दोस्तों, मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर व कोमोरोस देशों में मदद हेतु नौसेना द्वारा किया गया ये मिशन है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सागर, मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, बहुत कम चांसेस है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफर्म पूछा जाएगा आपको। बेसिकली देखिए, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो था वो जितने भी दिव्यांग लोग थे उनको जो है वो ट्रैकिंग करने के लिए जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पे चलाया गया था। ये जो किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सोशल जस्टिस मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैक करने के लिए, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन लोगों की ट्रैकिंग थी और ट्रैक करने के लिए उनको जो है ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया था। ऑपरेशन आहट की बात करें दोस्तों, तो आरपीएफ द्वारा महिलाओं और बच्चों की
तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन आहट। किसके द्वारा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आरपीएफ के द्वारा। अमानत भी मैंने बता दिया, जितने भी सामान खो जाता है उनको ट्रैक करने के लिए। सतर्क भी बता दिया। तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, यानी चलाया गया ऑपरेशन मिशन है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सरदवा, बीएसएफ द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सरदवा, ताकि घने कुहासे का कोई फायदा उठा करके एंट्री ना कर जाए। तो ये बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऑपरेशन परिवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लिस्ट में मैं इसको डालूंगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था भांग की किसी भी तरीके की खेती आपूर्ति के लिए। ऑपरेशन ग्रीन की बात करें दोस्तों, तो केंद्र मंत्रालय द्वारा टमाटर, आलू, प्याज के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करना। बेसिकली सब्जियां खराब ना, उनका सही रेट लग जाए, यही ऑपरेशन ग्रीन का जो है कि इसका जो है मेन उद्देश्य था। तो केंद्र द्वारा टमाटर, आलू, प्याज अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। ऑपरेशन वनीला की बात करें दोस्तों, तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राशन मिशन, जितनी भी ऐसी सहायता होती हैं उनको ऑपरेशन वनीला का नाम दिया गया है। ऑपरेशन संकल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ये हमारा मिशन था। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक कोड, ध्यान रखिएगा, बालाकोट का जो स्ट्राइक कोड था वो हमारा मिशन का नाम ही क्या था? तो ऑपरेशन बंदर था। अब देखिए पूछा जा सकता है आपको कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई कब थी? तो ध्यान रखिएगा 26 फरवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 26 फरवरी 2019 को ये हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि पुलवामा अटैक की बात करें, पुलवामा कब हुआ था? तो ये भी आपको पता है 14 फरवरी 2019। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए बालाकोट पूछा जाएगा, मैं सही से लिख देता हूँ, तो वो कब हो जाएगा? बालाकोट आपका 26 फरवरी 26 फेब 2019। जबकि अगर पुलवामा पूछा जाएगा आपका, पुलवामा कब हुआ था? तो वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। उसी तरह अगर आपको गलवान घाटी झड़प पूछा जाएगा, वो भी काफी फेमस, देखिए पूछा जा सकता है, ये गलवान घाटी झड़प भी आपको पूछा जा सकता है। तो वो 15 से 16 जून 15-16 जून 2020 में हुआ था, जून में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 15-16 जून 2020 में हुआ था आपका। अगर पूछा जाता है आपको गलवान घाटी पूछा जाता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट। अगर सर्जिकल स्ट्राइक पूछ लेता है आपको, सर्जिकल स्ट्राइक भी याद होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था, तो वो ध्यान रखिएगा। सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारा हुआ था वो 29 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? तो वो हुआ था 2016 में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे ही पूछे जा सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं फिर से लिख दूंगा सारे के सारे, चाहे वो पठानकोट हो, पठानकोट भी ध्यान रखिएगा 2 जनवरी 2016 को हुआ था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, फिर से कहिएगा, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक कोड था। ऑपरेशन थ्रस्ट की बात करें दोस्तों, ये ऑपरेशन थ्रस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन थ्रस्ट आरपीएफ द्वारा नकली ब्रांड वाली पानी बोतल को रोकने के लिए, यानी जितनी भी नकली पानी बॉटल्स मिलती हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था। ऑपरेशन प्रवाह की बात करें दोस्तों, तो कोचीन एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे को बाढ़ का खतरा था, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन प्रवाह चलाया गया, और बेसिकली वो कोची एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा चलाया गया। अब देखिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों एक जैसा है, इसीलिए मैंने एक साथ रखा हुआ है इसको। ऑपरेशन उपलब्ध है, रेलवे द्वारा टिकट की कालाबाजारी रोकने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए। जबकि ऑपरेशन थंडर की बात करें, तो जितने भी आरक्षित, जितने रिजर्व टिकट थे, उनको उनकी कालाबाजारी को, उसकी ब्लैक लिस्टिंग को रोकने के लिए थंडर चलाया गया। जबकि उपलब्ध कालाबाजारी को रोकने के लिए प्लस अवेलेबल कराने के लिए, दोनों के लिए चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते, देखिए खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। आपने ये भी सुना होगा, नमस्ते ओवर हैंडशेक भी चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते भी जो है कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, जो कि पूछा जा सकता है। देखिए वंदे भारत मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए वंदे भारत चलाया गया था। जबकि मैंने आपको बताया कि अगर पूछा जाएगा कि आपको ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया था, तो यूक्रेन के लिए। यूक्रेन में पता है आपको कि जब भी यूक्रेन में किन किन मंत्रियों को भेजा गया था, तो देखिए 4 जगह यूक्रेन से सटे जो एरियाज हैं, जैसे स्लोवाकिया में किरण रिजिजू को भेजा गया था, हंगरी में हरदीप सिंह पुरी को भेजा गया था, पोलैंड में वीके सिंह को भेजा गया था, जनरल वीके सिंह को, जबकि रोमानिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भेजा गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा भी जैसे मैंने आपको बताया, यूक्रेन में जितने भी भारतीय स्टूडेंट थे और नागरिक थे उनको बचाने के लिए, वहां पे स्लोवाकिया में किसको भेजा गया था, तो किरण रिजिजू को। ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकता है कि यहाँ पे किसको भेजा गया, जो 4 नेता भेजे गए वो कौन कौन से थे। हरदीप पुरी को पूछा जाएगा, तो हरदीप पुरी साहब को हंगरी, एस से हंगरी, अर से
हरदीपपुरी, ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर आपको याद रखना हो तो। वीके सिंह की बात करें तो जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? पोलैंड भेजा गया था। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहाँ भेजा गया था? तो इनको रोमानिया भेजा गया था। तो ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया। मिशन समुद्र सेतु देखिए दूसरा क्यों चलाया गया था? नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए। जबकि पहला मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया है। ऑपरेशन संजीवनी की बात करें दोस्तों, इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री और दवाइयां पहुंचाई गई थी कोविड के टाइम में वायुसेना के द्वारा। जबकि ऑपरेशन सील्ड पता है आपको, दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था कोविड से निपटने के लिए। ब्रेक द चेन अभी जस्ट मैंने आपको बताया केरल सरकार का बयान था। नमस्ते ओवर हैंडसिंग कर्नाटक सरकार का था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। 5T योजना भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही चलाई गई योजना थी। जबकि वी सेफ टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए टनल बनाई गई थी। ठीक है, करुणा पहल देखिए सिविल सेवा अधिकारी द्वारा संघ है, मतलब बेसिकली इनिशिएटिव और मिशन से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया मैंने। मो जीवन प्रोग्राम पूछा जाएगा तो ये ओडिशा सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम है। तो होप दोस्तों जितना भी मैंने आपको बताया है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सारे ही जितने भी मिशन ने वो सारे मैंने आपको प्रेजेंट कर दिए। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है। तो ये सारे ही आपको होप अच्छे लगे होंगे। आप दोबारा कहेंगे तो मैं कभी लाइव सेशंस में आकर के ये पूछ भी लूंगा। इस चीज के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।